18,000 संतों को देवी माता ले लेंगे। ये उड़िया में लिखा है, एक माड़िया हत हो जोबरा घाटरे सार अलेखिया परा नाश हो वही हजार हजार। एक दिन में 18,000 संत परीक्षा में फेल होंगे, दूसरे दिन में 36,000 फेल होंगे। तो ये लिखा है, क्योंकि संतों का परीक्षा होगा पर भक्तों का परीक्षा नहीं। भक्त लोग रोग आपद विपद में चल जाएंगे, पर संतों को बुलाएंगे देवता लोग, आओ क्या पढ़े हो, ब्रह्म क्या कर क्या है, माधव कौन है, पूछेंगे माधव कौन है बताओ। तब बोले नहीं मैं कृष्ण नाम भजन कर रहा हूं। बोले वो तो सही है, पर माधव का नाम भी भजना पड़ेगा, क्योंकि माधव जो अभी अवतार से है उसका असम्मान करना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु जी इस रूप में आएंगे, कभी गोविंद में, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी जगन्नाथ, मेरे प्रभु तो एक ही है। तो इसलिए ये लिखा है, ये संतों का परीक्षा जोबरा घाट पर होगा, महानदी के किनारे। और भक्तों का परीक्षा नहीं होगा, भक्तों का परीक्षा ऐसे होगा, रोग महामारी पंचभूत आपद प्रलय में जो भक्त लोग पार करेंगे वो रोग बचेंगे। घर घर में देवी माता आके रोग फैलाएंगे। एक एक परिवार के लोग रात में देखेंगे सब है, सुबह चल जाएंगे। क्या हुआ, जिसको अच्युतानंद ने बोले गुप्त मारुणी, गुप्त मृत्यु, कुछ पता नहीं चलेगा, मृत्यु हो जाएगा। ऐसे समय आ रहा है। तो इसीलिए श्री भगवान वासुदेव शंस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्य विष्णु जसो गृहे, विष्णु जसो गृहे अष्ट गुणवर्ती कल की समन्वित। तो भगवान विष्णु जसो गृहे जन्म होंगे। और कहाँ जन्म होंगे, इसको वाल्मीकि महामुनि, वाल्मीकि कल्प एक ग्रंथ है, जानते हैं वाल्मीकि कल्प। और वाल्मीकि कल्प में वाल्मीकि महामुनि उसके बारे में लिखे, होई ब अनीति जहू सकल आरत प्रभु जे प्रकाश हेबे उड़ीसा जे देश। तुम्भंगो कहिबा मुनि सुन निरंतरे प्रकाश होइबे प्रभु उत्कल देशरे। काशी वासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तमे तत्फल लभते गौरी विरजा मुख दर्शने। आदि माता विरजा क्षेत्र पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। माता विरजा देवी योग माया क्षेत्र है, वैष्णवी माता योग माया, सभी देवी उनसे सृष्टि हुई। जितने देवी दुनिया में हैं सब विरजा देवी से, जो राधा रानी है वही विरजा देवी है, क्योंकि विरजा देवी योग माया है। और उसी क्षेत्र में भगवान कल्कि का संबुत संबल में होगा, जहाँ ब्रह्मदेव पहले यज्ञ किया था। ब्रह्मलोक से ब्राह्मण को लाके ब्रह्मदेव विरजा क्षेत्र पर यज्ञ किए थे। उसका बाद राजा जजाति ने 7 बार अश्वमेधी यज्ञ किया। तो उसी यज्ञ क्षेत्र जहाँ गंगा जमुना वैतरणी और वेदा विप्रा वैतरणी वराह नारायण सभी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र पर शंकर भगवान के पवित्र क्षेत्र आदि क्षेत्र पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे, पुराना संबल में नहीं। और कल्कि भगवान का अवतार के साथ साथ धर्म संस्थापना होगा। और ये शास्त्र में लिखा है, भगवान कल्कि आने से पहले त्रिकाल संध्या 16 नाम 10 अवतार दुर्गा माधव स्तुति सारा मानव सभ्यता के लिए प्रचार, ताकि मानव का उद्धार हो। और इस समय धर्म संस्थापना का समय है। 2032 में सत्ययुग आएगा। क्या आएगा? सत्ययुग 2032 में। अगर सत्ययुग आएगा, कितने लोग बचेंगे? भारत में 33 करोड़ बचेंगे। 140 करोड़ लोग हैं, उसमें बचेंगे 33 करोड़। वो 33 करोड़ जो धर्म में है,
उसको छोड़ के नहीं। और विश्व में 31 करोड़ लोग बचेंगे जो सनातन को समर्थन देंगे या सनातन आएंगे। ये मिला के 64 करोड़ मनुष्य देवता के रूप में, भक्त के रूप में धरती पर 7 महादेश में निवास करेंगे और 7 महादेश में भगवान कल के सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे समय आएगा विदेशियों का 100 फाइटर जेट दिल्ली ऊपर घूमेगा, भारत पर घूमेगा। उसी समय मंत्र शक्ति की बल पर ऋषि मुनियों ने उस फाइटर जेट को नीचे गिरा देंगे। मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, मंत्र की प्रभाव ये लिखा। तो इसलिए समय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। 2025, 26, 27 में विश्व युद्ध होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध जब शुरू हो जाएगा उसका बाद चाइना भी एक दिन में या 2 दिन में चाइना अटैक कर लेगा और 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण 1 साल लगेगा। अभी उनका एकत्रीकरण होने के साथ साथ विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। कहीं बंद नहीं होगा, पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे और धर्म संस्थापना होगा। भगवान कल की संहार लीला भी होगा और भक्तों का उद्धार होगा, संतों का उद्धार होगा, पापियों का विनाश होगा। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। तो इसलिए युद्ध का अंजाम ही होगा, सारा विश्व में सनातन प्रतिष्ठा होगा। युद्ध में विजय किसका होगा? किसी का विजय नहीं होगा, विजय होगा सनातन का और भगवान विष्णु कल की भगवान का विजय होगा। कोई सेना, कोई हमारा जो मशीनरी तत्व काम नहीं करेगा सारा विश्व में और धर्म का विजय होगा। भगवान विजय का ध्वजा उड़ाएंगे जो पंचरंगी ध्वजा है और विश्व के ध्वजा बनेगा और भक्तों के उद्धार होकर फिर सत्ययुग का परिकल्पना होगा और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।